नमस्कार, मेरा नाम ज्ञानेश्वर है और आप देख रहे हैं लाइव सिटीज। देखिए, अभी हम उस स्थान पर खड़े हैं, उस स्पॉट पर खड़े हैं जहां कल शाम को ठीक 7:15 बजे इंडिगो के स्टेशन हेड रुपेश सिंह की हत्या कर दी गई। ये स्पॉट है जिसको हम लोग कहते हैं प्लेस ऑफ अकरेंस, घटना स्थल, पुनाई चक में, पटना के पुनाई चक इलाके में। और ये वही अपार्टमेंट है जिसमें वो रहते थे। जो सड़क है ये देखिए डेड एंड है, मतलब यहाँ से आगे सड़क नहीं जाती है और जो मुख्य सड़क है यहाँ से 500 मीटर दूर है। हैरत करने की बात है कि इस 500 मीटर में कोई सीसीटीवी कैमरा अब तक ठीक से तलाशा नहीं जा सका है। कहा जाता है कि जहाँ शुरुआत है वहाँ एक सीसीटीवी लगा हुआ है, बगल में महेश टावर है, वहाँ भी कोई सीसीटीवी नहीं था। लेकिन जिस तरीके की घटना घटी है वह चुनौती है और अपराधियों के दुस्साहस का बेइंतहा। देखिए, अपराधी कब दुस्साहसी होते हैं? अपराधी तब दुस्साहसी होते हैं जब उन्हें लगता है कि पुलिस का खौफ नहीं है। और सच में पुलिस का खौफ समाप्त हो गया दिखता है, क्योंकि देखिए, इस बात को मैं लगातार कहता रहा हूं कि बिहार की पुलिस निकम्मी हो गई है। बिहार की पुलिस का काम सिर्फ और सिर्फ शराब के पीछे पड़ा रहना या हेलमेट चेकिंग करना, वीआईपी मूवमेंट के समय लोगों को बाएं दाएं कराना, इसके अलावा कोई काम बच नहीं गया है। अब ऐसी वारदात क्यों हो रही है, इस पर विचार करने की बात है। देखिए, बिहार पुलिस ने काम करना, पटना में आजकल 4 सिटी एसपी हैं। मैंने वो ज़माना भी देखा है जब एक सिटी एसपी हुआ करते थे और कहा जाता था कि बिहार में जंगल राज है। लेकिन तब भी अपराध होते थे, अपराध रोकने की प्रक्रिया भी होती थी। लेकिन आज की तारीख में बिहार पुलिस अपराध रोकने के लिए कुछ भी नहीं करती है। जब अपराध हो जाता है तो वह हाजिरी लगाने आती है और यही बिहार के लिए सबसे शर्म की बात है। और यही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए शर्म की बात है कि हाजिरी लगाने के लिए पुलिस हाजिर हो जाती है और आम जनता अब पुलिस को देखकर चिढ़ती है, क्योंकि वो अपना काम नहीं कर रही है। आप यदि हालात की बात करें, आज की तारीख में हालात क्या है, तो पुलिस के पास कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस है ही नहीं, कोई ह्यूमन इंटेलिजेंस नहीं है। अपराध हो जाएगा, उसके बाद मोबाइल खंगाले जाएंगे, उसके बाद टावर के डंप जो रिकॉर्ड्स हैं उसको खंगाले जाएंगे, डंप कॉल्स खंगाले जाएंगे। लेकिन अपराध को रोकने के लिए क्या करते हैं? देखिए, मुझे वो ज़माना भी याद है 1990 का, जब कहते थे कि बिहार में जंगल राज है। तो इसी पटना में डॉक्टर अजय कुमार और आरएस भट्टी जैसे सिटी एसपी थे जिनके नाम से अपराधी कांपते थे। और आरएस भट्टी और अजय कुमार की बात छोड़ दीजिए, पटना पुलिस का एक स्पेशल दस्ता हुआ करता था जिसमें शशि भूषण शर्मा, राजकुमार कर्ण, अल्लाउद्दीन, नंदकिशोर, हरिशंकर जैसे पुलिस अधिकारी और जवान थे जिनका नाम सुनते ही अपराधियों की पतलून गीली हो जाती थी। अपराधी जानते थे कि यदि हमने कुछ किया तो सिर्फ गोलियां चलाना अपराधियों को नहीं आता है, पुलिस को भी गोलियां चलानी आती है। पिछले कितने महीनों से या पिछले कितने सालों से मैं बिहार पुलिस के डीजीपी से, चाहे ये रहे चाहे कोई और रहे, यह जानना चाहिए, बिहार के लोगों को जानने का हक है कि अपराधियों ने गोलियां कितनी चलाई और पुलिस ने जवाब में क्या किया। अपराधी बिल्कुल बेलगाम हैं। अपराधियों का यह लग गया है कि यहाँ कुछ होना नहीं है, जेल में उनका राज चल रहा है, जेल से मोबाइल पर बात करने की सुविधा है। और यह जो घटना घटी है रुपेश सिंह के साथ, रुपेश सिंह कितने पॉपुलर थे सब हम बता चुके हैं कि जिन्हें देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर, बिहार के राज्यपाल फागू चौहान से लेकर, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से लेकर लालू यादव तक सब लोग पहचानते थे। किसी से उनका पंगा, देखिए, अब पुलिस ये कहेगी कि हत्या को हमने क्रैक कर लिया है। अरे हत्या क्यों हुई? अपराधी इस तरीके से वारदात करने की हिम्मत कैसे जुटा पाए, इसका जवाब कौन देगा? आज रुपेश सिंह मारे गए हैं, कल कोई और मारा जाएगा, फिर आप कहेंगे क्रैक कर दिया हमने। तो आप डिटेक्शन ऑफ क्राइम के पीछे लगे हैं, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम के पीछे नहीं लगे हैं। और जब तक अपराध रोकने की कार्रवाई नहीं कीजिएगा तो ये पुलिस मुख्यालय में बैठे लाट साहब जो लोग हैं, बिहार में अपराध नहीं रोक सकते हैं। बिहार के लोग डरे हुए हैं, बिहार के पटना के लोग डरे हुए हैं। जुबान, मैं इस मोहल्ले में खड़ा हूँ, जिनसे भी बात कर रहा हूँ वो रुपेश सिंह के बारे में बात कर रहे हैं, कैसे थे क्या थे। लेकिन जो हालात हैं वो बहुत ही खौफनाक हैं, डराने वाले हैं और लग रहा है कि बिहार में अब फिर से
वही दौर आ रहा है जहां डरने की जरूरत है। नीतीश कुमार कहते हैं अपराधियों को, नीतीश कुमार डीजीपी को तलब करते हैं, पुलिस हेडक्वार्टर पहुंच जाते हैं, लेकिन उसके बाद होता क्या है? क्या उसके बाद आपने देखा कहीं इनकाउंटर हुआ? क्या आपने देखा कहीं अपराधियों पर पुलिस टूट पड़ी? पिछले दिनों कहा गया कि आईजी करेंगे रोड पर गश्ती। अरे आईजी की बात छोड़ दीजिए जनाब, यहाँ सिटी एसपी और एसपी तो सड़क पर निकलते नहीं हैं। सब इतने बड़े लाट साहब हो गए हैं कि घर से ऑफिस, ऑफिस से घर, केवल फाइल फाइल फाइल, अपराधियों से कोई मतलब ही नहीं, केवल आप डायरी तैयार करने में लगे हैं। आप कह देंगे जब भी अपराध की समीक्षा होगी तो आप कहेंगे कि अपराध तो कम हुआ है। अरे महाराज जनाब सुनिए, अपराध का ग्राफ आप तैयार करके आप जो लोगों में खौफ है उसे आप नहीं मिटा सकते हैं। अपराध का खौफ कितना है यह परसेप्शन बनता है। रुपेश सिंह की हत्या ने पूरे बिहार को डराया है। हाँ ठीक है, ऐसी हत्याएं और भी जगह कई जगह हुई हैं, लेकिन ये इतनी बड़ी वारदात, अपराधी किस तरीके से पटना में घुसते हैं और किस तरीके से वारदात को अंजाम देते हैं। नीतीश कुमार जी अपने इकबाल को बचाइए, और ये आपके निकम्मे पुलिस वाले ये आपको कहीं का नहीं रहने देंगे। जो आपकी यूएसपी है अपराध रोकने की उसे खत्म कर देंगे। दूसरे काम को छोड़िए, अभी अपराध पर कहा जा रहा है कि 48 घंटे का वक्त दिया गया है। कहा जा रहा है कुछ सुराग मिल भी रहे हैं, हो सकता है सुराग मिल जाए, अपराधी पकड़े भी जाएं, लेकिन फिर से हम उसी सवाल पर मौजूद हैं, अपराधियों का साहस इतना बढ़ा कैसे? और अपराध रोकने के लिए ये पुलिस वाले कर क्या रहे हैं? पटना में 4 सिटी एसपी हैं कि 6 सिटी एसपी हैं, मुझे भी ठीक से नहीं पता, क्योंकि सड़कों पर तो दिखते ही नहीं है। कभी अपराधियों से लड़ते नहीं दिखते हैं, कभी अपराधियों से रगड़ा करते नहीं दिखते हैं। हाँ, ऑफिस में अच्छा सा टी शर्ट या अच्छी सी वर्दी पहनकर बैठे जरूर मिल जाएंगे। तो इससे अपराध नहीं थमने वाला है। इन अधिकारियों को मैंने कुछ दिन पहले भी कहा था कि यदि बिहार में अपराध रोकना है तो ये जो एसपी हैं जिलों के ना, इनके ठिकानों पर रेड मारे सरकार, और पता करें कि ये घर में सो रहे हैं कि गश्ती कर रहे हैं, ये निकलते भी हैं क्या? और जब ये नहीं निकलेंगे तो थाने वाले, तो अभी आपने देखा ना मसौरी में किस तरीके की वसूली की तस्वीरें आई, तो वो तो वसूली में ही लगे रहेंगे। तो रुपेश सिंह का चला जाना बिहार में विधि व्यवस्था की क्या हालत है और किस तरीके से भय का माहौल पैदा हो रहा है यह दिखाता है। और यदि इसे रोकने की कोशिश नहीं की गई, अपराधियों की दुस्साहस को तोड़ने की कोशिश नहीं की गई, अपराधी ही सिर्फ गोली चलाते रहे, पुलिस ने गोली नहीं चलाई, तो बिहार नहीं बचेगा। आगे और भी कोई रुपेश सिंह मारा जाएगा, ध्यान रखिएगा। इस मुद्दे पर हम और आप बने रहिए। बिहार की लड़ाई लड़नी है, बिहार को बचाना है, तो आप लाइव सिटी देखते रहिए। यदि अब तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है जरूर कर लीजिएगा, और यदि इस वीडियो को फेसबुक के माध्यम से देख रहे हैं तो पेज को लाइक कीजिएगा, ट्विटर पर भी हमें फॉलो कीजिए। धन्यवाद।